दोस्तों, आप सभी का जय गुरुदेव विशाल यादव स्टडी चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बीएस पर थ्योरी, जो एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइज, आज का ये टॉपिक है बीएस पर थ्योरी। तो बीएस पर थ्योरी का फुल फॉर्म देखिए। फुल फॉर्म: बी का मतलब बैलेंस, एस का मतलब सेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब पेयर और आर का मतलब रिपल्सन। यानी कि बैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर थ्योरी को ही बीएस पर थ्योरी कहते हैं। यानी कि बीएस पर थ्योरी, यह थ्योरी बैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्सन थ्योरी होती है। यानी कि यह थ्योरी, यानी कि बीएस पर थ्योरी बैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्सन थ्योरी होती है। बीएस पर थ्योरी को, यानी यह थ्योरी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति को स्पष्ट करती है। यानी कि बीएस पर थ्योरी जो होती है कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति को भी स्पष्ट करती है। इस थ्योरी का प्रतिपादन गैलेस्पी होम ने किया था। गैलेस्पी होम ने सन 1957 में किया था। इस थ्योरी का यानी कि बीएस पर थ्योरी का प्रतिपादन गैलेस्पी होम ने सन 1957 में किया था। इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणा होती है। इस थ्योरी यानी कि बीएस पर थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणा होती है। तो पहला हो जाएगा, पहली अभिधारणा में हो जाएगी, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की स्पेस सेंट्रल एटम, यानी कि जो स्पेस होता है कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बीच स्पेस जो होता है उस सेंट्रल एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि बीएस पर थ्योरी में कोवैलेंट मॉलिक्यूल की सेफ सेंट्रल एटम, यानी कि जो सेफ सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन के कारण बीएस पर थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन के कारण किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति निर्धारित होती है। यानी कि बीएस पर थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन के कारण किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति निर्धारित होती है। बीएस पर थ्योरी की तीसरी अभिधारणा में बीएस पर थ्योरी की तीसरी अभिधारणा कोवैलेंट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच कम से कम रिपल्सन तथा अधिक से अधिक स्टेबिलिटी बने रहे। यानी कि बीएस पर थ्योरी की तीसरी अभिधारणा बोलती है कोवैलेंट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच कम से कम रिपल्सन तथा अधिक से अधिक स्टेबिलिटी बनी रहे। अब हो जाएगा चौथी अभिधारणा में देखेंगे। तो बीएस पर थ्योरी की चौथी अभिधारणा है, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति में बदलाव लोन पेयर के कारण होता है। यानी कि बीएस पर थ्योरी की चौथी अभिधारणा बोलती है कि किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति, यानी कि किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति में बदलाव लोन पेयर के कारण होता है। यानी कि चौथी अभिधारणा बोलती है कि बीएस पर थ्योरी की चौथी अभिधारणा बोलती है कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति में बदलाव लोन पेयर के कारण होना चाहिए या कारण होता है। अब पांचवी अभिधारणा है लोन पेयर का रिपल्सन अधिक तथा बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है। यानी कि बीएस पर थ्योरी की पांचवी अभिधारणा बोलती है कि लोन पेयर का रिपल्सन अधिक हो तथा बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है। अब देखिए कैसे कम होता है और कब होता है, इसको देखेंगे। देखिए एलपीएफ, यानी कि एलपी का मतलब होता है लोन पेयर। एलपी सिंगल बॉन्ड एलपी इज ग्रेटर देन एलपी लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। अब आ जाएगा छठवीं अभिधारणा। बीएस पर थ्योरी की छठवीं अभिधारणा जो है बोलती है लोन पेयर की संख्या जितनी अधिक होगी आकृति में बदलाव उतना अधिक होगा।
लोन पेयर यानी कि बियर्सबर्ग थ्योरी की 6वीं अभिधारणा कहती है कि लोन पेयर की संख्या जितनी अधिक होगी, लोन पेयर की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी आकृति में बदलाव उतना अधिक होगा। अब पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बियर्सबर्ग थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ बियर्सबर्ग थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ बियर्सबर्ग थ्योरी, बियर्सबर्ग थ्योरी की लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो बियर्सबर्ग थ्योरी की लिमिटेशन यह निम्न है। पहली लिमिटेशन हो जाएगी बियर्सबर्ग थ्योरी की पहली लिमिटेशन, बियर्सबर्ग थ्योरी की पहली लिमिटेशन, यह थ्योरी यानी कि बियर्सबर्ग थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देती है। बियर्सबर्ग थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देती है। दूसरा हो जाएगा बियर्सबर्ग थ्योरी यानी कि यह थ्योरी यानी कि बियर्सबर्ग थ्योरी केवल कोवैलेंट बॉन्ड की आकृति को स्पष्ट करती है। बियर्सबर्ग थ्योरी केवल कोवैलेंट बॉन्ड की आकृति को स्पष्ट करती है। बियर्सबर्ग थ्योरी केवल कोवैलेंट बॉन्ड की आकृति को स्पष्ट करती है। तीसरी अभिधारणा हो जाए, तीसरी लिमिटेशन हो जाएंगे यह थ्योरी केवल sp_d तथा f ऑर्बिटल के बारे में ही कोई सूचना नहीं देती है। यानी कि बियर्सबर्ग थ्योरी की तीसरी लिमिटेशन होती है बियर्सबर्ग थ्योरी sp_d तथा f ऑर्बिटल के बारे में कोई सूचना नहीं देती है। तो गाइज ये रहा है आपका बियर्सबर्ग थ्योरी। इसको स्क्रीनशॉट मार करके आप लोग पढ़ करके याद करके जाइएगा। 23/12/2023 को एग्जाम में जरूर आने वाला क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।